नमस्कार, 11 स्पेशल देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं राजदा। लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी ने बाबूलाल मरांडी को बड़ी जिम्मेदारी दी है। बीजेपी ने बाबूलाल मरांडी को झारखंड में पार्टी की कमान सौंपी है। बाबूलाल को झारखंड बीजेपी का अध्यक्ष बनाया गया है। को बड़ी जिम्मेदारी, झारखंड बीजेपी के बनाए गए अध्यक्ष। झारखंड में अब बीजेपी बाबूलाल मरांडी की अगुवाई में लोकसभा चुनाव लड़ेगी। पार्टी ने बाबूलाल को बड़ी जिम्मेदारी दी है। बाबूलाल मरांडी को झारखंड बीजेपी की कमान सौंपी गई। बीजेपी विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी अब दीपक प्रकाश की जगह लेंगे। पार्टी ने दीपक प्रकाश का कार्यकाल नहीं बढ़ाया और बाबूलाल मरांडी को प्रदेश अध्यक्ष बनाया। झारखंड बीजेपी के अध्यक्ष बनाए गए बाबूलाल मरांडी 1991 में दुमका में शिबू सोरेन के खिलाफ लड़े चुनाव, हार मिली। 1996 में वनांचल बीजेपी के अध्यक्ष बनाए गए बाबूलाल 1998 में लोकसभा चुनाव में शिबू सोरेन को हराया। 1999 में अटल सरकार में वन एवं पर्यावरण राज्य मंत्री बनाए गए। 2000 में झारखंड के पहले मुख्यमंत्री बनाए गए बाबूलाल मरांडी। 2006 में बाबूलाल मरांडी ने झारखंड विकास मोर्चा नामक पार्टी बनाई। 2020 में बाबूलाल मरांडी ने जेवीएम का बीजेपी में विलय कराया। 2020 में बीजेपी विधायक दल के नेता बनाए गए बाबूलाल मरांडी और अब 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले पार्टी ने उन्हें झारखंड बीजेपी की कमान सौंप दी है। आपको बता दें कि दीपक प्रकाश का कार्यकाल अप्रैल में ही खत्म हो गया था। तब से दीपक प्रकाश का कार्यकाल बढ़ाने या फिर नया प्रदेश अध्यक्ष बनाने की चर्चा जारी थी, लेकिन आखिरकार बीजेपी ने दीपक प्रकाश का कार्यकाल नहीं बढ़ाया और दीपक प्रकाश की जगह बाबूलाल मरांडी को पार्टी ने प्रदेश अध्यक्ष बना दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 11 भारत। तो झारखंड में बीजेपी ने बाबूलाल मरांडी को पार्टी की बागडोर सौंपी है, जिसे लेकर बाबूलाल मरांडी ने केंद्रीय नेतृत्व का आभार जताया है और साथ ही पार्टी की उम्मीद पर खरे उतरने की पूरी कोशिश करने की बात कही है। वहीं बाबूलाल को बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने पर जेएमएम और कांग्रेस ने तंज कसा है। बाबूलाल को बीजेपी की बागडोर, लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी का बड़ा दांव। लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी ने बड़ा दांव खेला है और राज्य के पहले मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी को पार्टी की बागडोर सौंपी गई है। इसके लिए बाबूलाल मरांडी ने पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व का आभार जताया है। साथ ही कहा है कि जिस उम्मीद के साथ पार्टी ने उन्हें यह जिम्मेवारी दी है, उस उम्मीद पर वो खरा उतरने की पूरी कोशिश करेंगे। वहीं निवर्तमान प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने कहा कि बाबूलाल के साथ मिलकर वो आगे भी पार्टी संगठन को मजबूत करने के लिए काम करेंगे। मेरी जितनी क्षमता है, मेरी जितनी बुद्धि है, उन सब चीजों को संगठन को मजबूत करने में हम लगाएंगे और कार्यकर्ताओं के साथ मिल करके उसको, यानी झारखंड को क्या कहते हैं, बेहतर झारखंड के लिए पूरी तरह से प्रयास करेंगे। देखिए, जब वो विश्व हिंदू परिषद का काम करते थे और मैं विद्यार्थी परिषद का काम करता था, एक ही खपड़े के घर के नीचे, छत के नीचे, मट्टी के जमीन पर हम लोग लगातार सो करके संगठन के विस्तार में हम लोगों ने मिल करके काम किया था। संघर्ष भी साथ किया। भारतीय वनांचल समिति हो, वनांचल समिति के अध्यक्ष भी थे, तो मैं वहाँ प्रदेश का पदाधिकारी रहा हूँ। लगातार उनके साथ मेरे संबंध मधुर और अच्छे रहे हैं। मुझे विश्वास है पार्टी के जो निर्णय है, केंद्रीय नेतृत्व का जो निर्णय है, वो बहुत ही सोच समझ के एक रणनीति के तहत किया गया है। इसलिए मुझे खुशी होगी कि हम दोनों मिल करके बाबूलाल मरांडी को मैं सहयोग करके पार्टी को ताकत देने का मैं आगे भी काम करूंगा। लोकसभा चुनाव से पहले बाबूलाल को पार्टी की कमान सौंपकर बीजेपी ने एक तीर से कई निशाने साधे हैं। बाबूलाल मरांडी को अध्यक्ष बनाकर जहां आदिवासी कार्ड खेला है और एक बार फिर आदिवासी वोटरों को करीब लाने की कोशिश की है, वहीं दूसरी ओर संताल में कमल खिलाने की कोशिश है। बाबूलाल मरांडी ने इसे चुनौती जरूर माना है, लेकिन उनका कहना है कि कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर वो हर चुनौतियों का सामना करेंगे। जबकि सरयू राय ने बाबूलाल मरांडी को प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने का स्वागत किया है। क्योंकि मैं कोई व्यक्तिगत रूप से तो काम नहीं करता हूँ, पूरी पार्टी काम करती है और मैं क्या समझता हूँ, भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनौती जरूर है, लेकिन
उस चुनौती का भारतीय जनता पार्टी सामना करेगी। तो एक व्यक्ति जो इस राज्य का पहला मुख्यमंत्री रहा है और लंबे समय तक भारतीय जनता पार्टी से अलग रहकर भी अपना अस्तित्व बनाए रखा है, तो इतना तो स्पष्ट है कि वो आदमी जनता का नेता है, उनको जन समर्थन है। प्रशंसा और निंदा करने वाले तो हर के बारे में मिल जाएंगे, और बाबूलाल जी ने अपने आप को साबित किया है भाजपा में रहकर भी और भाजपा से बाहर रहकर भी, और फिर अब आए हैं तो मुझे लगता है कि उनको अपने आप को साबित करना चाहिए। बाबूलाल मरांडी को बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बनाने पर जेएमएम ने तंज कसा है। जेएमएम ने दावा किया है कि झारखंड में बीजेपी कई धड़ों में बढ़ चुकी है। ऐसे में जेएमएम की नहीं बल्कि चुनौती बीजेपी के बड़े नेताओं की है। वहीं आदिवासी कार्ड के सवाल पर जेएमएम ने कहा है कि गुरुजी और हेमंत के आगे कोई नहीं टिकने वाला है। वहीं कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष बंधु तिर्की ने बाबूलाल मरांडी को फ्यूज कारतूस बताया है, जबकि प्रदीप यादव ने इसे बीजेपी का आत्मघाती कदम करार दिया है। ये चुनौती जेएमएम के लिए नहीं है, ये चुनौती उनके अंदर जो भाजपा में और बड़े नेता अपने आप को कहते हैं उनके लिए चुनौती। कौन से आदिवासी इनको सर आंखों पर बिठा के चलते हैं? मैं आदिवासी की बात नहीं करता, मैं पूरे झारखंड 3.25 करोड़ जनता का प्रतिनिधित्व करने वाली पार्टी और नेता हमारे हेमंत सोरेन गुरुजी, उनके मुकाबले ये क्या टिक पाएंगे? फ्यूज कारतूस है, हम देखे हुए हैं ना, बस बहुत ज्यादा नहीं कहेंगे, समय बतलाएगा, लेकिन उसकी असलियत हम लोगों को पता है। और मैं तो पहले ही आपको कहा कि उसका चाल हम लोगों को पता है, कौन सा चाल चलेगा, वो समय आने पर पता हम लोग बतलाएंगे उसको। देखिए, यह निर्णय उनके लिए आत्मघाती घोल होगा। बाबूलाल जी भले आदिवासी हैं, लेकिन आदिवासी को लीडर नहीं है, और मैं तो बड़ी नज़दीक से जानता हूं, वर्षों तक काम किया हूं उनके साथ। हमें नहीं लगता कि राज्य के आदिवासियों ने कभी उन्हें एक्सेप्टेंस दिया या उनको स्वीकृति दी एक आदिवासी के लीडर के रूप में। बाबूलाल मरांडी को बीजेपी ने राज्य का पहला मुख्यमंत्री बनाया था। वहीं जेवीएम के मर्जर के बाद उन्हें विधायक दल का नेता बनाया, लेकिन अब उन्हें एक बार फिर बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। जिम्मेवारी लोकसभा चुनाव में कमल खिलाने की है। न्यूजीलैंड भारत के लिए बोकारो से ललित और जमशेदपुर से मनोज के साथ रांची से राकेश, विपिन और अजय लाल की रिपोर्ट। झारखंड बीजेपी के अध्यक्ष बने बाबूलाल मरांडी प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद पहला इंटरव्यू न्यूज 11 भारत को दिया। पहला इंटरव्यू और चैनल हेड मनीष मेहता ने उनसे बातचीत की। इस वक्त हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद है बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी जी। मरांडी जी, पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई। चलो, पहला मैसेज आप किस मन से क्या देना चाहेंगे कार्यकर्ताओं को? बस सब कार्यकर्ता के साथ मिल करके हमें काम करना है, और कार्यकर्ता को भी जो पार्टी के काम है वो सारे लोग उत्साह के साथ काम करें, जोश के साथ काम करें, ताकि 2024 में बेहतर झारखंड के लिए लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव दोनों चुनाव को जीतना है, ताकि इस राज्य में जो भ्रष्ट सरकार है, लुटेरी सरकार है, उसको उखाड़ करके फेंकना है। सबसे बड़ा चैलेंज आप क्या मान रहे हैं आने वाले चुनाव? देखिए, कोई चैलेंज नहीं, चुनौती तो हर हमेशा रहता है, लेकिन बाकी जो इन लोगों को सबको टेस्ट कर चुका है लोगों ने। पहले मौका कभी नहीं मिला था इतना लंबा समय तक जेएमएम को या सोरेन परिवार को, अब मिल गया ना, आप लोग देख लिया। ये लोग सिर्फ परिवार और पैसे के लिए राजनीति करते हैं, अब इनकी कोई हवा नहीं चलने वाली है। जैसे ही आपके नाम की घोषणा हुई, जेएमएम कैंप से बयान आए कि झारखंड में आदिवासियों का सबसे बड़ा नेता शिबू सोरेन और हेमंत सोरेन है। अरे बाबा, हम कहाँ बोल रहे हैं हम सबसे बड़े हैं? इसका मतलब वो लोग खुद परेशान हो रहे हैं। हम तो बोल भी नहीं रहे हैं कि हम उनसे बड़े हैं। हम तो आज भी कहते हैं शिबू सोरेन हमसे उम्र में भी बड़े हैं, उनके पुत्र के तुल्य हैं। लेकिन इससे क्या होता है? लेकिन जो परिवार पर जो लिपटे हुए हैं, पैसे के लोभ में ही पूरे फंसा हुआ है परिवार, तो अब जनता उसको कब तक ढोएगी? बहुत ढो चुका है जनता। 24 में क्या होगा सर आपके नजर में? 24 में फिर से केंद्र में मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनी और झारखंड में भी बीजेपी की सरकार बनेगी। बीजेपी के साथ क्या बाकी छोटी पार्टियां भी शामिल होगी, यानी एनडीए के? हमारे पास है ही, आजसू है हमारे पास है। झारखंड में आजसू के साथ हम लोग मिलकर ही काम करते हैं। आपने देखा कि बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने
तो बाबूलाल मरांडी बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए और इसके बाद वो सीधा बीजेपी कार्यालय पहुंचे, जहां पर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया और साफ तौर पर कहा कि 2024 में एक बार फिर से मोदी के नेतृत्व में मोदी सरकार 2024 में एक बार फिर से सत्ता में आएगी। तो बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए बाबूलाल मरांडी और इस दौरान उन्होंने बीजेपी कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया और साथ ही हेमंत सोरेन सरकार पर तंज भी कसा। सीधा जुड़ेंगे, हमारे साथ सहयोगी सैयद शारिफ इब्राहिम जुड़े हुए हैं। शारिफ, बीजेपी ने एक बड़ा दांव फिर से खेला है और जाहिर तौर पर लोकसभा चुनाव से पहले एक बड़ी जिम्मेदारी दी है बाबूलाल मरांडी को। जाहिर तौर पर एक बड़ी जिम्मेदारी है क्योंकि बाबूलाल के कंधों पर ही अब 2024 की नैया को पार लगाने की जिम्मेदारी दी गई है। और बाबूलाल के साथ प्लस पॉइंट ये है राजदा की सरकार का भी उन्हें अनुभव है, सरकार मुख्यमंत्री रहे हैं, झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री रहे और संगठन चलाने का एक लंबा अनुभव रहा है। 14 सालों तक उन्होंने झारखंड विकास मोर्चा को चलाया, तो संगठन चलाने का भी एक अनुभव है। इसी सबको देखते हुए बाबूलाल का नाम बहुत जमाने से, बहुत अरसे से, ये जब कार्यकाल खत्म भी नहीं हुआ था दीपक प्रकाश का, तो बाबूलाल मरांडी का नाम आ चुका था। औपचारिक घोषणा होनी बाकी थी, औपचारिक घोषणा आज हुई है। बाबूलाल मरांडी को प्रदेश का कमान सौंपी गई है और बड़ी जिम्मेदारी है बाबूलाल के साथ और कई चुनौतियां भी बाबूलाल के साथ। चुनौतियां इस लिहाज से कि अंदर खाने भले वो कांग्रेस की तरह बाहर खुलकर सड़कों पर नहीं आती, लेकिन अंदर अंदर कहीं ना कहीं गुटबाजी तो है और 3 खेमे में बटी हुई है भारतीय जनता पार्टी। तो उन तमाम खेमों को कैसे एकजुट करना है, क्योंकि अलग अलग लोग जो है अलग अलग डायरेक्शन में अगर काम करेंगे, फोर्स लगाएंगे तो तवज्जो बटेगा। लेकिन अगर एक जगह मिलकर करेंगे, क्योंकि देखिए 24 सबके लिए है, जो 3 गुट अलग अलग जिसका मैं जिक्र कर रहा हूं, सबके लिए 24 है, तो सब साथ मिलकर अगर चलते हैं। और जैसा मैंने कहा कि संगठन चलाने का बहुत लंबा अनुभव रहा है बाबूलाल मरांडी को और लगातार घूमते रहते हैं। ये एक बहुत बड़ी एडवांटेज है बाबूलाल मरांडी के साथ कि लगातार वो घूमते रहते हैं, नेताओं और कार्यकर्ताओं और आम जनता से वो रूबरू होते रहते हैं। तो बाबूलाल किसी भी क्षेत्र में जाएंगे तो वो नया फेस नहीं होगा कि कोई नया आदमी आया है जो उनसे इंटरेक्ट कर रहा है, उनकी समस्याओं को जान रहा है। क्योंकि बाबूलाल जब बीजेपी में थे, फिर झारखंड विकास मोर्चा उन्होंने गठन किया या फिर बीजेपी में आए। बाबूलाल मरांडी की एक चीज बहुत पॉजिटिव है राजदा, जिससे इनकार नहीं किया जा सकता, कि वो लगातार घूमते हैं, प्रवास पर रहते हैं, अलग अलग क्षेत्रों का भ्रमण करते हैं, जनता से मिलते हैं, कार्यकर्ताओं से मिलते हैं, उनकी हौसला अफजाई करते हैं। तो ये सब चीजें जो केंद्रीय नेतृत्व को पता थी और इसी का फायदा बाबूलाल मरांडी को मिला। और आगे भी जब चुनाव में पार्टी जाएगी और जब पार्टी के मुद्दों को लेकर बाबूलाल मरांडी चुनावी मैदान में उतरेंगे तो ये सब चीजों का फायदा मिलेगा। हालांकि जो गुट है, जो नाराज गुट कहा जाए एक तरह से, या और भी 7 नाम आ रहे थे बाबूलाल के कि ये भी नाम, ये संभावित चेहरे हो सकते हैं, उन सबको बाबूलाल कैसे कन्विंस करते हैं और कैसे एक मुट्ठी बनकर भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश इकाई काम करती है। क्योंकि मिशन एक ही है, 24 में लोकसभा चुनाव है और विधानसभा चुनाव है। और बाबूलाल के लिए यह बड़ी चुनौती है कि बैक टू बैक 2 चुनाव होंगे, एक राष्ट्रीय स्तर का होगा, एक स्टेट लेवल का होगा। दोनों चुनाव में अच्छे परिणाम, अच्छी सीट्स लाकर केंद्रीय नेतृत्व को खुश करना है और अपनी उपयोगिता बताना है। उसके बाद ही आगे तय होगा कि आखिर संगठन या फिर अगर सरकार बनती है, अगर उस कंडीशन में आ जाती है एनडीए भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने के सिचुएशन में, तो कौन सा वो चेहरा होगा। तो चुनौतियां हैं बाबूलाल के साथ, लेकिन जिम्मेदारी बड़ी दी गई है। और बाबूलाल मरांडी जिस तरह से वापस लौटे हैं प्रदेश कार्यालय में जब घोषणा हुई इसके बाद, और उसका जो प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने की है और हेमंत सरकार और हेमंत सोरेन परिवार पर जिस तरह से लगातार वो निशाना साधते रहे, ये संकेत साफ है कि 2024 में बाबूलाल वो कौन से मुद्दे हैं जिसको लेकर वो जनता के बीच जाएंगे। एक तो केंद्र सरकार की उपलब्धियों को लेकर जाएंगे, जो लेकर जा रहे हैं, महाजनसंपर्क अभियान बीजेपी का चल ही रहा है। दूसरा जो मुद्दा है कि सोरेन परिवार और हेमंत सोरेन को लेकर जो हमलावर बीजेपी नजर आ रही थी, और बाबूलाल मरांडी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में ज्यादा समय सोरेन परिवार या उनके खिलाफ उन्होंने दिया है, तो इन्हीं मुद्दों को लेकर जाएंगे। अब इन मुद्दों को लेकर जनता कितनी कन्विंस होती है, बाबूलाल मरांडी हालांकि जनता के पास हमेशा रहे, जैसा मैं लगातार कह रहा हूं, लेकिन उन मुद्दों को लेकर जनता कितनी कन्विंस होती है, क्योंकि चुनौती बाबूलाल के लिए है, एक बड़ी जिम्मेदारी है, बड़ा दांव खेला है राष्ट्रीय नेतृत्व ने। और
इन रिटर्न वो यही चाहेगी कि 14 जो नारा दिया जा रहा है कि 14 की 14 लोकसभा सीटें भारतीय जनता पार्टी की झोली में आए या सरकार फॉर्म करे विधानसभा चुनाव में, तो बाबूलाल को इसमें खरा उतरना है और ज्यादा से ज्यादा सीटें जिता कर देनी है। चलिए, जिम्मेदारी के साथ साथ चुनौती भी बड़ी है बाबूलाल मरांडी के लिए। शारिफ, आप हमारे साथ बने रहे। फिलहाल हमें यहाँ पर रुकना होगा एक और छोटे से ब्रेक के लिए, और एक बार फिर से जुड़ेंगे सहयोगी सैयद शारिफ इब्राहिम हमारे साथ है। शारिफ, बाबूलाल मरांडी को एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई है, बड़ी चुनौती भी है उनके लिए। जब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद 1-to-1 किया हमारे चैनल हेड के साथ, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि सोरेन परिवार को इससे पहले ज्यादा वक्त नहीं दिया गया था, लेकिन अब जनता ने देख लिया है कि उन्होंने क्या किया है। और अगर कांग्रेस की बात करें, महागठबंधन की बात करें, तो वहां से भी पलटवार हो रहे हैं। वहां से भी बोला गया कि बंधु तिर्की की बात करें, फ्यूज कारतूस है, तो वार पलटवार का दौर भी शुरू हो गया है। जाहिर तौर पर ये तो होना ही था। अब लगातार बाबूलाल मरांडी या भारतीय जनता पार्टी जो है वो हमलावर है, और अब जब एक बड़ी जिम्मेदारी मिली है तो पलटवार हो रहा है। जिस तरह से बंधु तिर्की के बयान को आपने कोट किया, या फिर जो सत्ता पक्ष में जो शामिल दल है उनकी तरफ से जो बयान आ रहा है, तो उनका ये कहना, उनका ये मानना है कि बाबूलाल मरांडी को ज्यादा तवज्जो देने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि बाबूलाल मरांडी से अब चुनावी नैया पार नहीं होने वाली है। हालांकि ये जनता को तय करना है कि बाबूलाल मरांडी कितना कारगर साबित होंगे, और ये जो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व ने जो दाव खेला है बाबूलाल के नाम पर, वो कितना कारगर ये जनता तय करेगी। जनता अगर ज्यादा सीट देती है तो इसका मतलब है कि ये सही दाव खेला गया, और जनता अगर सीट नहीं देती है ज्यादा तो इसका मतलब है कि गलत दाव खेला गया। तो ये अभी भविष्य के घर में है कि उससे आगे चलकर नतीजे बताएंगे। लेकिन बाबूलाल मरांडी के लिए जिम्मेदारियां बढ़ी हैं, आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है, और ये भी कोट किया जा रहा है राजदा की दीपक प्रकाश के नेतृत्व में एक भी उपचुनाव जितने भी झारखंड में हुए हैं, एक भी उपचुनाव पार्टी नहीं जीत पाई है। तो जनता की स्वीकार्यता नहीं है भारतीय जनता पार्टी को। अब बाबूलाल मरांडी के नेतृत्व में जब बाबूलाल मरांडी जब जनता के बीच में जाएंगे और वोट मांगेंगे अपनी पार्टी के लिए, अपने कैंडिडेट के लिए, तो जनता कितनी कन्विंस होती है, क्योंकि इससे पहले बाबूलाल मरांडी दूसरी पार्टी के लिए वोट मांगते रहे, दूसरे मुद्दों को लेकर मांगते रहे हैं। उस समय बाबूलाल का स्टैंड दूसरा था, अभी भारतीय जनता पार्टी में आ गए हैं तो उनका स्टैंड दूसरा है। जब इससे पहले जिसके खिलाफ वो हमला करते थे अब उनके पक्ष में जाएंगे। तो ये सारी चीजें हैं, ये जनता की अदालत में अब बॉल है, जनता की अदालत, जनता सब देख रही है कहां बदलाव हो रहा है। अब चुनाव जब आएगा और चुनाव में जब नतीजे आएंगे तब पता चलेगा कि जनता ने किसको कितना स्वीकार किया। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया शारिफ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियों के लिए। तो बाबूलाल मरांडी बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए हैं। बड़ी जिम्मेदारी के साथ साथ बड़ी चुनौती भी है बाबूलाल मरांडी पर। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।